बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं आपका होस्ट शाम नवाज। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अफजल साहब, उम्मीदवार बराए PP10। चौधरी मोहम्मद अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जो साहब बताइएगा, मुल्की सियासत इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जी लड़ रहे हैं इलेक्शन इस मरतबा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। और मैं अक्सर वॉइस ऑफ पंजाब के आपके इंटरव्यूज़ भी देखता हूँ, आपकी काफ़ियों को भी देखता हूँ, और मुझे ये बड़ा फ़ख्र है कि आप हमारे इलाके से हैं और नौजवान हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती। बहुत शुक्रिया जी। और आप अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने चैनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। आमीन आमीन। जहाँ तक आपका सवाल है इलेक्शन लड़ने का, मेरा सियासत में जो मामला है वो आम लोगों से डिफरेंट है। मैं हमेशा मेरी एक धड़े के साथ, तल्लक के साथ सियासत मैंने की है। ठीक। मैंने 1990 में पहला इलेक्शन सरवर खान साहब लड़े, तो मैं इलेक्शन में भरपूर तरीके से एक्टिव था। ठीक। और मैंने 90 से ऑनवर्ड, जब से सरवर खान साहब हमारे हल्के में एंटर हुए, तो मैं उनके धड़े में, उनके ग्रुप में, उनके साथ मौजूद हूँ। अब भी चूँकि जितने भी डिसीजन अभी ये जो पिछला क्राइसिस आए हैं जी, हमने जितने भी फैसले किए हैं वो सरवर खान साहब ने किए। ठीक। अब भी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फैसला सरवर खान साहब ने करना है। मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए किया है। अब दोस्तों की मशावरत से सरवर खान साहब और दोस्त सारे बैठेंगे और तमाम हल्के के लोग बैठ के ये फैसला करेंगे कि हमने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। क्योंकि एक तो प्रिंसिपल डिसीजन था, अब हम जिस पार्टी में थे, पाकिस्तान तहरीके इस्तेहकाम में, उसका और एक कोलिशन बना है, उसमें सरवर खान साहब को सीट एडजस्टमेंट उन्होंने NA 54 और PP12 में किया है। गो कि वो PP10 के लिए भी खान साहब ने बड़ी एफर्ट की, लेकिन उस चीज़ पे सिटिंग नहीं हो सकी। अब अगला फैसला दोस्तों का है। अगर दोस्तों ने ये कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है और उस पे तमाम दोस्तों ने ये राय दी, तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा नहीं कि आपने तहरीके इस्तेहकाम ज्वाइन किया और अब पार्टी का एक डिसीजन आ गया, आप उस डिसीजन की पासदारी करें, तो हम उस पूरी पासदारी पार्टी के डिसीजन करेंगे। अफजल साहब, ऐसे है कि मैं चूंकि बात करता हूँ, चूंकि इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं, चूंकि आप PP10 उम्मीदवार हैं, माइंड मेरा यही है क्योंकि मैं सारे जितने भी उम्मीदवार हैं उससे इलेक्शन के मतलब सवाल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक सवाल की इजाज़त दीजिएगा। सिर्फ एक मतलब सवाल करना चाहता हूँ, अपने हल्के के लोगों की आवाज़ है, आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्यों छोड़ी? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैंने छोड़ने का मकसद सिर्फ, मेरा कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है उसमें। मैं तो सरवर खान साहब के साथ मेरा एक तल्लक था, दोस्ती थी, भाईबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने और राजा इमरान ने, मैं प्रेसिडेंट था, वो जनरल सेक्रेटरी थे, हम दोनों स्टिल PTI में मौजूद थे, जबकि सरवर खान साहब ने PTI छोड़ दी थी। हमने अपनी जगह पार्टी के साथ मौजूद थे। अब हल्के में जब हमारा एक तल्लक है 34-35 साल से, जब वो हल्के में आए, हमने उनको वेलकम करना था, खुशी गमी में वो आए, लेकिन पार्टी ने हमें बगैर नोटिस किए, जब मुश्किल वक्त था पार्टी के ऊपर, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। कोई 4 साल जिस तरीके से PTI का सेंट्रल ऑफिस मैंने रन किया है, कोई एक, जितने भी अभी जो लीडरान मौजूद है, कोई एक बताए कि उन्होंने पार्टी के लिए इतनी भरपूर तरीके से काम किया है, पार्टी के लिए इतना बड़ा ऑफिस किसी बेरर को बना है। मैंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अनलकीली जिस वक्त खान साहब ने डिसीजन किया, उसके बाद जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, पार्टी ऐसे चंद लोगों के पास गई कि जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। देखे ना, मैं पटवार टाउन का प्रेसिडेंट था, फर्स्ट टाइम तहरीके इंसाफ की तंजीम साजी हुई है पूरे पटवार टाउन में। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तहरीके इंसाफ के लिए किसने काम किया? खुद खान साहब ने जी, तहरीके इंसाफ का आप देखें काम किसने किया है। पूरे हल्के में, पूरे पटवार टाउन में, रूरल में
तंजीम साजी है, हर यूसी साहब जो तंजीम साजी है उसमें कोई एक बंदा बता दे। इससे पहले खुद कर्नल अजमल साबर राजा साहब प्रेसिडेंट रहे हैं, वो चेक कर ले उनका रिकॉर्ड, उन्होंने कितनी तंजीम साजी की थी। वहीद कासम रहे हैं, जितने भी दोस्त मेरे रहे हैं, अपनी जगह एफर्ट सबकी थी पार्टी के लिए, लेकिन इतने भरपूर तरीके से तंजीम साजी मुकम्मल सिर्फ और सिर्फ मेरे दौर में हुई। और फिर उसके बाद मुझे पार्टी ओहदे से हटाने का मकसद क्या था? मैं और राजा इमरान पार्टी में मौजूद थे। ठीक, इसके बावजूद कई दफा खान साहब से डिस्कस हुई, तो हमने कहा जी जब तक हमें पार्टी खुद इस ओहदे से फारग नहीं करेगी हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। हमें पार्टी ने इज्जत दी है, हम पार्टी में मौजूद रहेंगे। उन लोगों ने, चंद शर्पसान लोगों ने हमें जब पार्टी से ओहदों से फारग किया, चले मेरे तो फिर थोड़ा था कि खान साहब जब आते थे नेकी बदी मैं उनके साथ जा रहा था, लेकिन उस वक्त खान साहब ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक, हमें क्यों पार्टी से ओहदों से फारग किया? कि वजह हमें पार्टी ने कोई नोटिस दिया? किसी किस्म का कोई सिंगल नोटिस हमें आया हो? हमें हमारे से किसी ने पूछा हो कि यार आप क्यों ये कर रहे हैं? किसी सिंगल आदमी ने? अच्छा सर, मेरे ख्याल से आपका ये गिला भी है, अगर इसको आसान अल्फाज में ये समझें कि आपको लगता है कि आपको इस्तेमाल किया गया। किस तरह इस्तेमाल किया? बतौर वर्कर आपको इस्तेमाल किया गया, मतलब तंजीम साजियां आपसे सारी करवाई गई हैं, जब सब कुछ हो गया तो आपको अचानक साइड लाइन कर दिया जाए, तो उसका मतलब यही हो गया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद जो शर पसंद लोग उन्होंने हमें जो है वो डिस्टर्ब किया। ठीक है, मुझे और राजा इमरान को सदर और जनरल सेक्रेटरी से हटाया गया, जबकि हम तो दोनों अपने वर्किंग कर रहे थे। ठीक, इस वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अभी आपका ताल्लुक, आप इंडिपेंडेंट हैं या किसी जमात के साथ? देखा जी, मेरा ताल्लुक है खान गुलाम सरवर खान साहब के साथ। ठीक है, वो तहरीक इस्तेहकाम में है, अगर वो तहरीक इस्तेहकाम में है तो मैं भी तहरीक इस्तेहकाम में। लेकिन अब चूंकि सीट एडजस्टमेंट उधर हुई है टेक्सला में, हमारे हल्के में चूंकि खान साहब उधर उन्होंने उस हल्के में चले गए, अब इस हल्के में अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर हम अपने तमाम हल्के के दोस्तों की मशावरत से फैसला करेंगे, जो भी करेंगे। साहब एक बात बताइएगा, जैसे शेख रशीद साहब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, भांजे भतीजों के साथ वो भी इस तरह चलते हैं, एक दो सीटें भांजे को भतीजे को इस तरह लेकर चलते हैं, यही सूरत हाल है खान साहब की। तो खान साहब को आप इस बात पर यह मशवरा क्यों देते हैं कि आप अपनी एक जमात बना लें, इराक़ करते रहे, इताअत करते रहे, जैसे शेख रशीद साहब करते आए हैं? देखिए जी, ये तो खान साहब बेहतर जानते हैं, मशवरा वैसे अच्छा है। आपका मशवरा तो ठीक है, लेकिन ये खान साहब बेहतर जानते हैं कि वो कैसे जो कुछ हालात है वो तो चूंकि मैं भी देखता रहा हूँ कि ये कोई बंदा शौक से नहीं करता। खान साहब कमिटेड आदमी है और वो जिस भी पार्टी में रहे हैं मुकम्मल कमिटमेंट पे रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े लॉस बर्दाश्त किए हैं, लेकिन पार्टी वायलेशन नहीं किया, हमेशा पार्टी का साथ दिया। लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जो सब लोग, आवाम को सबको पता है कि इन हालात में क्यों पार्टी छोड़ी जाती है। ठीक, अफजल भाई बताइएगा कि आप उम्मीदवार हैं PP10 में से जी, ठीक है, ऐसे कौन से काम हैं जो चूंकि आप अनफॉर्चुनेटली 2018 में आप इलेक्शन नहीं जीत सके, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA नहीं बन पाया कोई भी, ठीक है, जो दिन साहब के पास था ये हल्का, वो MPA थे, कौन से काम ऐसे थे जो रह गए हैं जो अब आप चाहते हैं कि आप MPA बन के करवाएं? पहले तो आप बात करें जो हुए हैं। अच्छा, 5 से 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हमने हल्के में किए हैं। आज फिर बात कर लेते हैं। जैसा आज आप बताएं कि आपने जो क्या क्या काम तरीके इंसाफ ने 3-3.5 साल में गुलाम सरवर खान की, क्योंकि मैं जब गुलाम सरवर खान की बात करता हूँ, गुलाम सरवर खान ने ये करवाया वो करवाया, तो मुझे कहा जाता है जी वो तरीके इंसाफ के दौर में हुए। तो मैं ये भी कहता हूँ कि तरीके इंसाफ के दौर में हुए, लेकिन करवाने वाला गुलाम सरवर खान है। तो आज मिलके एक ऐसा सवाल कर लेते हैं कि तरीके इंसाफ के दौर में गुलाम सरवर खान ने और आपने कौन कौन से काम करवाए? देखें, जिस तरह आप लोग आपको कहते हैं कि वो जी तरीके इंसाफ के दौर में हुए, ठीक है ना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप ये उन लोगों से ये सवाल करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जनाब चौधरी निसार अली खान साहब इतना लंबा अरसा बरसर इक़्तिदार रहे, ठीक है, उन्होंने बेशुमार मिनिस्ट्रियां एंजॉय की, ठीक है, उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर काम करवाए? वो इस हल्के में नहीं देखे। आप इस हल्के की बदकिस्मती देखें, 93 से 97 सरवर खान साहब सूबाई वजीर थे, वो इलेक्ट हुए थे टक्सले वाली MPA की सीट से, मिनिस्टर बने पंजाब असेंबली में। उन्होंने PP6, उस वक्त ये हमारा हल्का PP6 होता था, PP6 में आके जो 50% नहीं 5 जो था वो टक्सले वाला था,
अच्छा PP6 ये था। यहाँ पर जो 5 का फंड था वो PP6 में 50% इस्तेमाल होता था। ठीक। आप उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अच्छा 3 हायर सेकेंडरी स्कूल सरवर खान ने 93 से 97 में करवाए। नाम लीजिए कौन से? एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सियाल, दूसरा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अदवाल, ठीक है, और तीसरा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जट्टा त्याल। आप मुझे 93 के बाद ये 93 से 97 का टेन्योर है। ठीक है। आप ये देखिए कि इस हल्के में इतने भरपूर इक़्तिदार में और इतनी बड़ी बड़ी बढ़ के मारने वाला कि मैंने इक़्तिदार में यूं किया और मैंने यूं किया, उसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। उसको अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं दी कि अगर सरवर खान ने उसको हायर सेकेंडरी स्कूल किया तो उसको अपग्रेड करके डिग्री नहीं वो नहीं करवा सका। ना सियाल को, ना अदवाल को, ना जट्टा को। और जब सरवर खान दोबारा 2002 से 2007 में इलेक्ट हुआ MNA, फेडरल मिनिस्टर थे, तो उस वक्त चूंकि दूसरी परली यूनियन कौंसिल जो थी, चांद, सियाल, कोलियां, चक्री और पड़ियाल, ये 5 यूनियन कौंसिल खान साहब के हल्के में थी। और खान साहब ने उस हल्के में जो परला हल्का था, जो कि खान साहब के बाद सियाल में हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री किया। ठीक। चक्री ये ऐसा बदकिस्मत इंसान है जिसका नाम चौधरी निसार अली खान। ठीक। चक्री डिग्री कॉलेज सरवर खान ने दिया है। ठीक। चक्री बाईपास सरवर खान ने दिया है। चक्री नादरा सेंटर सरवर खान साहब ने दिया है। ठीक। ये 2003 से 2008 के दरमियान। जी 2003 से 2008 के दरमियान। ठीक है। नादरा सेंटर तो अभी दिया है ना 2018 में। 2002 से 2007 तक का जो टेन्योर था, चक्री डिग्री कॉलेज, चक्री बाईपास, चक्री टेक्निकल कॉलेज, ये सरवर खान ने दिया चक्री बाईपास। ठीक है। आप मौसूफ से अगर इसके किसी नुमाइंदे से आपकी मुलाकात हो तो पूछे ये चीजें मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। ठीक है। सरवर खान को जब मौका मिला, ठीक, जब वो इलेक्ट हुए, इलाके की डेवलपमेंट का 80% अगर रोल प्ले है तो वो सरवर खान का है। इलाके में इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक, 95% सरवर खान या हमारे साबका MP गुजरे हैं चौधरी मोहम्मद असलम खान साहब, उनकी काविशों से। सब वो एक तरतीब के साथ जैसे आप चल रहे थे 93 से 98, फिर 2002 से 2007, अब लगे आज 2018 में जो काम हुए हैं वो भी बताइए। 2018 में आप ये देखें जी, 2018 में नादरा सेंटर चक्री एक सरवर खान ने दिया। ठीक। 8 गांव के देहात की गैस जो के 45 करोड़ रुपए का मंसूबा है। कौन सी वाला जी? पिंडोड़ी, बाइया, बनोटी और डोकपट्टी, ये 4 मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें जो इंटरनल काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ मीटर लगने रह रहे हैं। गवर्नमेंट की एक रिस्ट्रिक्शन है, वो मंजूर वाला था। और उसके बाद 4 गांव की गैस मेन पाइपलाइन पड़ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहती है कोलियां गोरू, रैका, हकीमाल और रनोत्रा। ठीक। ये इन 8 देहात में 34 के में गैस थी। 8 देहात रवात के, सूद, संबल, गाल, जावा, कोटला, डोकाजिया, ये 8 गांव जो हैं इसको गैस सरवर खान ने दी। इसकी भी मेन लाइन पड़ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रह रही है। इसी तरह 16 गांव में गैस, ये 16 गांव, ये हुए 4 गांव यूसी बसाली के, तिम्बर अत्याल, खाइयवान और 2 और गांव इधर ये कस से पार यूसी बसाली के। इन 4 देहात में गैस मुकम्मल हो चुकी है और वहां मीटर लग चुके हैं, लोग गैस चला रहे हैं। ठीक। ये सरवर खान को एक टेन्योर मिला है 3.5 साल। ये सिर्फ एक गैस का काम है। और 3 जी 19 गाँव में ये सिर्फ एक हमें 3.5 साल मिले हैं। उसके साथ इस इलाके का बहुत बड़ा दरीना मुतालबा था। ठीक। हेल्थ फैसिलिटी। ठीक। सबसे बड़ा इस इलाके का मुतालबा 60 बेडेड हॉस्पिटल जोड़ियां के मकाम पर 100 कनाल पे वाक़ है, वो सरवर खान साहब ने दिया है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस हवाले से, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपने अस्पताल की बात की, मोहम्मद अफजल साहब जब 2017 में एक हॉस्पिटल कंप्लीट हो चुका था, पठवार हॉस्पिटल चौधरी निसार अली खान ने तैयार करवा दिया था, जो चौधरी निसार अली खान ने पिछले टेन्योर में गुलाम सरवर खान से पहले मुकम्मल करवा दिया था।
आपने वो चलवाने के बजाय जोड़ियां का इंतखाब करके अपने नई तख्ती लगाने के लिए क्यों अस्पताल बनवाया है? जनाब मेरी बात सुने, वो मामला ये था, एक तो वहां पर पानी का इशू है, जो आपका रवात वाला हॉस्पिटल वहाँ पानी नहीं है। दूसरा वो मुकम्मल नहीं करवाया था निसार ने, उसका तकरीबन 40% काम हुआ था। ठीक, 40% हमारे दौर में हुआ है, हमने उसको फंडिंग की है। ठीक। इसी तरह अब ये जो नाम ना ये तो ना करें, 40% चौधरी निसार अली खान साहब ने करवाया, 40% आपने करवाया। जी 40% हमने उसका काम करा। आप रिकॉर्ड जाके चेक कर लें फंडिंग के हिसाब से कि फंड 40% हमने दिया या नहीं दिया। ठीक। इसी तरह जो जोड़िया का था, देखे जी ये आप नीचे वाले गांव देखे ना, अब कुरड़ म्याल नीचे टिटम्बर हरनियाला, ये गांव देखे ये कहाँ पर वाक़ है। वहां से जोड़िया पर तक जाने के लिए, सॉरी रवात तक जाने के लिए आपको 1.5 घंटा चाहिए। मैं इस चीज की मुखालफत नहीं कर रहा कि जोड़िया अस्पताल नहीं बनना चाहिए। मेरा मुतालबा ये था, या मेरी सोच ये है कि पहले रवात वाला कंप्लीट होता था, उसके बाद आप जोड़िया वाला करते। एक्चुअली उसमें ये था, एक तो रवात वाला हॉस्पिटल हमारे हल्के में नहीं था, वो NA57 था। ठीक, ठीक है ना, वो सदाकत अब्बासी का हल्का बनता था। एक बात ठीक है ना, सरवर खान साहब का वो हल्का नहीं है। सरवर खान ने अपने इलाके को फैसिलिटी दी है और उसके साथ साथ उस हॉस्पिटल को मुकम्मल करवाने के लिए फंड्स के लिए भी कोशिश की है, तब वो हॉस्पिटल अब मुकम्मल बिल्डिंग हुई है। चले जी, 19 गाँव में गैस, जोड़िया का हॉस्पिटल, उसके बाद चकबेरी बाईपास, ठीक, कुरड़ बाईपास, ठीक, यानी ये स्कीमें 20-15 करोड़ रुपए की स्कीमें हैं। उसके बाद आपको पता है कि ये नीचे बाड़ी बंग्याल और नीचे जितने गांव हैं, जब्बर, ये जितने जट्टा त्याल से नीचे जितनी बेल्ट है गाँव, उन लोगों को बड़ी दुश्वारी थी। वो यहाँ से बसाली से जट्टा बच्चियां आती थी इस इधर अपने कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए। बसाली से अरक्का आती थी, अरक्का से जी वो बहुत लंबा। अब वो बच्चियां सिर्फ 5 मिनट की मसाफे से, 5 या 10 मिनट की मसाफे से वो जनाब जट्टा पहुंच जाती है। वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो कि सरवर खान साहब ने जट्टा त्याल से बंग्याल तक, और उसके साथ साथ जी डिग्री कॉलेज जट्टा त्याल, ठीक, ये भी सरवर खान साहब का कारनामा है। देदड़ पुल तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए का वो देदड़ वाला पुल दिया गया, जो कि एक गांव था लेकिन वो इंसान नहीं थे। ठीक, जो निसार अली खान की बगल में वो यूसीए कोलियां हुई उसका एक गांव था देदड़, उसको तौफीक अल्लाह ने दी। अब बीच में रिसेंटली उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जो साहब का कह रहे हैं तोड़िया खोतियां वास्ते भी मैं रोड बढ़वाए थे। बस एक देखें जी, जो काम उसने किया उसको हम कभी ये नहीं कहेंगे कि उसने नहीं किया। रोड्स के हवाले से उसने काम इलाके में किया है, जो उसने किया है हमारा मुखालिफ है, हम उसकी जरूर बताएंगे। लेकिन देखें ना, हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। अच्छा, एजुकेशन के लिए क्या का डिग्री कॉलेज हो गया, इसके अलावा ADP में 6 थे या 7 है टोटल? जी, एक है अदवाल, एक है जट्टा, दो ये हो गए, एक है मुर्गा, एक है अपना कोठा कला, और एक है इधर क्या कहते हैं अपना गोरखपुर। ठीक, अब ये तैयार है? देखे जी, जो है जट्टा वाला तैयार है जी, 2 पे वर्किंग हो रही है। बाकी आपको पता है बीच में क्राइसिस आ गए हैं, कोई कोरोना क्राइसिस था, उस वजह से अप्रूव स्कीमें हैं, रजीम चेंज की वजह से वो रुक गई। अदवाल वाला कॉलेज क्यों नहीं बन सका? ADP में पहले शामिल हुआ, फिर रिमूव हुआ। बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क में ना ये समझा जाता है कि अगर ये डेवलपमेंट कुछ कॉलेज बन गया या कोई रोड बन गया, या देखिए अब जो आप खुद उस रोड पे चलते रहे, आप ये मुझे बताएं, ये जट्टे वाला रोड हमारे दौर में मुकम्मल हुआ, ये निसार अली खान के दौर में मुकम्मल हुआ? हमारे दौर। अगर हम नेगेटिव सोच रखते, नेगेटिव अप्रोच होती है हमारी, हम उस रोड को फंडिंग ना करने देते, ऑन गोइंग स्कीमें थी, रुकवा देते, हमसे ये काम नहीं हुआ। कम अज कम जो निसार अली खान की स्कीमें थी, उनको तकरीबन 80 करोड़ से 1 अरब रुपए की फंडिंग हमने करवाई आके। उसमें आपका रवात वाला हॉस्पिटल शामिल है, आपका ये रोड शामिल है, खब्बा मोड़ तक पड़ियार रोड शामिल है, और अपना मिसराल लड़का चौक था, अपना क्या कहते हैं भट्टा चौक शामिल है। ये सारी रोडें और चकबेली गर्ल्स डिग्री कॉलेज शामिल है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर एक डिग्री कॉलेज दिया ना निसार ने, तो चकबेली खान गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया, और वो भी अगर जाके देखें ऐसी जगह पर उन्होंने बनवाया कि वहाँ पर इलाके की बच्चियों का जाना महाल है। ठीक,
एक और क्लिप जो साहब का बड़ा आजकल वायरल है, जिसमें आपकी तस्वीर भी लगी हुई है, जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात और वो पार्टी झंडा, और पीछे चौधरी साहब की वो आवाज़ चल रही है कि ये तो तक ले कि जदू मुश्किल वक्त है सबसे पहले छाल मारना बंदा यही हो सी। देखिए जी, मियां नवाज शरीफ पर कहीं उनकी बात साबित होती है। मेरी बात सुने जी, जब मियां नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया 2000 में, तो चौधरी निसार अली खान ने ये जबान इस्तेमाल की, मुश्किल वक्त था मियां नवाज शरीफ पे, और अगर वो जो मुश्किल वक्त आया उसमें जनरल इफ्तिखार जो इसका भाई था, वो सेक्रेटरी उस टाइम से दाखिला थे, इन्होंने उस पेपर पे दस्तखत नहीं किए थे जो व्हाट्सएप चेंजिंग थी ना, वो उसका मुशर्रफ साहब की, और वो जो इशू था उस पे ये साइड मार गए थे। ठीक। एक दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जनाब मेरा मुंह मियां साहब ना खुलवाए, नहीं तो बहुत कुछ उगल दूंगा। जब मुसीबत आती है दोस्तों के ऊपर तो फिर मुंह बंद रहते हैं। कभी कोई ये नहीं कहा मजे तुम लेते रहे हो, 85 से 88 तुम मिनिस्टर रहे, 90 से 93 तक तुम मिनिस्टर रहे, 97 से 2000 तक तुम मिनिस्टर रहे, तो उसके बाद तुम्हारे ये अल्फाज थे कि मियां साहब मेरा मुंह ना खुलवाए। किस वक्त आप वफादार रहे हैं उस खानदान के जिनसे आपने, तो आपका भी शायद कल तक या परसों तक 2 दिनों में आपका फाइनल हो जाता है। अगर आप लड़ते हैं इलेक्शन दोबारा, कौन से ऐसे काम है जो आप अब वो तो जवाब दे देते हैं जहाँ से आपने मुझे टोका था कि पहले उन पर बात कर लीजिए जो हमने काम किए, अब वो बता दें जो रह गए हैं। देखें जी, एक हमारे इलाके को तहसील का दर्जा देना रह गया। ठीक। वो इंशाल्लाह वो जरूरी नहीं कि चकबेली खान नाम उसका, शायद चकबेली खान ही हम रख, सब तहसील वही है ना? नहीं, सब तहसील वही है, शायद नाम उसका चकबेली खान ही रख दिया जाए, लेकिन उसको सेंटर प्लेस पे बनाया जाएगा जहाँ पर आवाम को मजमूई तौर पर सहूलत हो। ये नहीं कि हम एक साइड पे बना दें वहां पर आवाम का आना जाना दुश्वार हो, क्योंकि दूसरी बात हमारे पास वहां पर लैंड भी नहीं है। चकबेली खान में ऐसी मरकजी लैंड हमारे पास नहीं है जिसमें हॉस्पिटल तहसील ऑफिस बना, चूँकि तहसील ऑफिस के लिए साथ पूरा उसके साथ उनकी बिल्डिंग चाहिए, कोर्ट्स के लिए भी और ऑफिस के लिए भी, वो उधर पॉसिबल नहीं है। इधर शायद जोड़ियाँ चौक में अवेलेबल हो, तो अगर वहाँ अवेलेबल हुई या इधर चकबेली के इर्द गिर्द कहीं भी अवेलेबल हो वहाँ बना। तो सब चंद मैं नाम लूँगा, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनकी तनकीद कर सकते हैं उन पर, या उनको मशवरा दे सकते हैं। सिर्फ एक लाइन आप बोलनी है आपने, जो आपके जो है तारीफ, तनकीद या मशवरा। पहला नाम मैं लेता हूँ, राजा वहीद कासिम। देखिए जी, राजा वहीद कासिम, अब देख ये आप जो बात कर रहे हैं ना, तारीफ तनकीद करनी नहीं चाहिए। मशवरा यही है कि वो मेरे साथ गार्डन कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते रहे। ठीक है ना, एक बंदा एफर्ट करता है, जरूरी नहीं कि सारे हाजी कोई भी नहीं होते, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कमी बेशी हर इंसान में होती है। नजर हर बंदे की अपनी एक नजर है देखने की कि यार ये सही है या गलत है। जो भी बंदा पॉलिटिकल वर्कर है, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर एक को एक अच्छे काम करने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने की तौफीक दे, और उसका मिशन ये हो कि मेरी आखिरत किस तरीके से बन जाए। मलक बदर ज़मान अच्छा वर्कर है। अच्छा, ये तो तारीफ हो गई। ठीक है। पीर अफसरोबा, पीर नसीर हुसैन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अभी पॉलिटिकल जो है वो थोड़े से मजबूत नहीं है, यानी फैसले डिसीजन जो है ना, डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर है थोड़े से, लेकिन अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, पलमानस आदमी है, हमारे इलाके का एक नाम है, एक गद्दी नशीन है और नेक लोग है। इंजीनियर कमर इस्लाम अच्छा वर्कर है, लेकिन उसने अपनी पार्टी के लिए, हमारा सियासी मुखालफ है तो हम उसका कभी भी नहीं कहेंगे कि वो यार सियासी मुखालफ, हम उसके बारे में तनकीद शुरू कर दे, लेकिन अच्छा वर्कर है, अपनी पार्टी के लिए उसने अच्छा वर्क किया, अच्छा स्टैंड किया। 90 से सरवर खान साहब के वर्कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका भाई नदीम और मैं कॉलेज फेलोज थे। ठीक है ना, वर्कर है, तारीफ तनकीद मशवरा छोड़े ना, बाकी सारी चीजें छोड़े। वर्कर है, अच्छा वर्कर है, एक बंदा काम कर रहा है, हर बंदा कोशिश करता है कि किसी तरीके से मेरी वर्थ बढ़े, मैं MPA बनूं, मैं नहीं बनूं। उन्होंने, वो भी PTI में रहे, हम भी हैं PTI में, हम भी PTI में रहे, हमने कोशिश की, हम भी कोशिश करते रहे। वो भी हल्का है, यंग है, अच्छा बच्चा है, लायर है, फिर चौधरी निसार ही गया है।
है नहीं। अब लगे हाथ उसकी भी तारीफ कर दे, देखें जी, जो जितने निसार के नाम लिए मैंने सबकी आपने तारीफ कर दी सारे। देखें जी, ना मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वर्कर है अच्छे, सब की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मेहरान याज की बात नहीं कर रहा, मैं सब की कह रहा हूँ, सब अच्छे वर्कर है। तारीफ तनकीद अच्छा वर्कर, उसने वर्किंग अच्छी की है, लेकिन बदकिस्मती निसार अली खान पढ़ा ठीक है, मेहनत अच्छी की है, बहुत बैकफुट से ऊपर गया है। बैकफुट से इस लिहाज से नहीं कि वो उसका खानदान, उसका वालिद ब्रिगेडियर था, उसका भाई मेजर जनरल, वो एक अलहदा, उस बंदे ने एफर्ट जरूर की है, लेकिन बदकिस्मती ये इस इलाके की है कि इस इलाके के लिए उसने कुछ नहीं किया। जिस इलाके में वो पैदा हुआ है, जिसमें उसकी कब्र, कर्नल अजमल साहब जो है वो उन्होंने पार्टी के लिए ठीक स्टैंड किया है, मुश्किल वक्त भी देखा है, तो हम तो ये समझते हैं कि तारीफ कर रहे हैं जी, तारीफ कर रहा हूँ। ठीक, तो PP10 के लिए टिकट के लिए सबसे मौजूद तरीन आदमी कर्नल अजमल साबर राजा है। NA53 के लिए, NA53 और PP10 दोनों के लिए वो मौजूद तरीन आदमी है। उसने काम किया, पार्टी के लिए मार खाई है। ठीक, पार्टी के लिए मार नहीं था। मिनिस्टर तो सरवर खान साहब थे, लेकिन काम सारे मैंने उनसे कोशिश की है, मैंने लिए हैं। तो वो जब बंदा काम करना चाहे ना, तो फिर वो किसी भी तरीके से बंदा चला ले। जो सब PP10 की आवाम आपको देख रही है, अगर आप कोई भी अपना हवाले से, खान सरवर साहब के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखें जी, इलाके के लिए सरवर खान साहब ने काम किया है, मैंने और उन्होंने मिल के टीम बन के इलाके में पॉजिटिव सियासत को रवाज दिया है। हम यही इलाके की आवाम को ये कहेंगे कि जिस भी कैंडिडेट ने हल्के में पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, इलाके में डेवलपमेंट की है, इलाके की बेहतरी के लिए काम किया है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। आज के मेरे मेहमान थे चौधरी मोहम्मद अफजल साहब। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब, पाकिस्तान जिंदाबाद।